अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वीज़ा इन्फॉर्मेशन चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज साउथ अमेरिका के एक बेहतरीन कंट्री के बारे में बात करेंगे कि आप इसका विज़िट और टूरिस्ट वीज़ा जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। आसान प्रोसेस है इसका वीज़ा हासिल करना, गेट करना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके बारे में मज़ीद आपसे इसके पीआर के बारे में भी बात करेंगे कि आप इसकी पीआर जाके वहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। और रूल इसके बहुत ही सिंपल हैं। वहाँ पे पीआर हासिल करने के आप इजीली इसकी पीआर हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ साउथ अमेरिका के एक कंट्री पैराग्वे के बारे में, जो बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और इसके जो बॉर्डर्स हैं वो शेयर होते हैं ब्राज़ील, बोलिविया और अर्जेंटीना के साथ इसके बॉर्डर शेयर होते हैं। और इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 7 मिलियन है और इसका वीज़ा गेट करना बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। इसके टूरिस्ट वीज़े के बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने की, और आप इसका रिक्वायरमेंट क्या है, इसका वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे गुजारिश है पहले कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, अभी बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका आप टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं उस बारे में डिटेल से आपसे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पैराग्वे की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में फ़िलहाल नहीं है, तो इसका वीज़ा हासिल करने के लिए मिस्र में जो पैराग्वे की एम्बेसी है आप वहाँ इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे इसकी एम्बेसी मौजूद है। पाकिस्तानी नेशनल जो हैं, इंडियन नेशनल जो हैं और बांग्लादेशी जो नेशनल हैं वो पैराग्वे में जो एम्बेसी है मिस्र की वहाँ पे इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको मिस्र में जो इसकी एम्बेसी है पैराग्वे की, उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है आपको उस पर जाना पड़ेगा और वहाँ आप इसकी एम्बेसी की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप इसकी रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही सिंपल है। तकरीबन जो भी तमाम ममालिक की जो रिक्वायरमेंट होती है टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए वही रिक्वायरमेंट है। तो इसकी जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो पैराग्वे की जो एम्बेसी मिस्र में है तो उसकी तमाम तरह डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, इसकी जो वेबसाइट है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जी तो फ्रेंड्स, ये जो है वो एम्बेसी का लिंक है जो मिस्र में कायम एम्बेसी है पैराग्वे की। यहाँ पे हम आ चुके हैं और ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट का। तो यहाँ पे आप जब अगर आ जाएं तो यहाँ पे जो काउंसलर सेक्शन है वहाँ पे आप जाके वीज़ाज़ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज में तमाम किस्म के जो वीज़े इशू करता है पैराग्वे उसके बारे में तमाम मालूमात मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा की कैटेगरी में आप ये पाकिस्तान का नाम भी यहाँ पे मौजूद है, यानी पाकिस्तानी भी इसका टूरिस्ट वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर टूरिस्ट वीज़ा है। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं पैराग्वे के लिए, तो पासपोर्ट है, इसका कम से कम वैलिडिटी जो है इसकी 2 साल होनी चाहिए जब आप अप्लाई वीज़ा कर रहे हों। तो अगर आपके नंबर 2 पे अगर आपके पास कोई एक्सपायर्ड पासपोर्ट मौजूद है तो उसकी भी कॉपी साथ लगेंगी। और फोटो कापी ऑफ द वीज़ा इशूड ऑन अदर, अगर आपको किसी और कंट्री के आपके पासपोर्ट पे वीज़ा इशू हो चुके हैं पहले तो उसकी कॉपीज़ जो हैं वो भी स्कैन आपने करनी है। और फ़ोटो कापी ऑफ नेशनल आईडी कार्ड जो है वो
आपका वो भी होना चाहिए, आईडी कार्ड की कॉपी है। और इसकी ट्रांसलेशन जो है वो स्पेनिश में आप करवा सकते हैं, स्पेनिश में ही जो ट्रांसलेट होगी वो ही चलेगी, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं पैराग्वे के लिए, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे वो तमाम की जो ट्रांसलेशन है वो स्पेनिश में होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपका होना चाहिए, वो भी फॉरेन अफेयर जो है वहाँ से टेस्टेड होना चाहिए, और लैंग्वेज जो है वो स्पेनिश में इसकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए। 5x5 की फ़ोटोज़ चाहिए 2 अदद, और बैकग्राउंड जो है इनका वाइट हो। बैंक सर्टिफिकेट यानी कि बैंक का जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, और बैंक का जो मेंटेनेंस लेटर है वो चाहिए, वो भी ट्रांसलेट होना चाहिए स्पेनिश में। और नेक्स्ट, बैंक का आपके पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड की कॉपीज़ और वो भी ट्रांसलेट हो स्पेनिश में। और राउंड ट्रिप यानी कि एयर टिकट जो है उसकी रिजर्वेशन होनी चाहिए। और नेक्स्ट, होटल बुक की, होटल जो है वो आपने कंफर्मेशन जो है वो होनी चाहिए होटल बुकिंग की। ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है यानी जिसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं वो भी आपके पास होना चाहिए, और वो भी ट्रांसलेट होना चाहिए स्पेनिश में। और उसके बाद आपका जो कंप्लीट एंड पर्सनल वीज़ा, आपने जो कंप्लीट एंड साइन पर्सनली दी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे मौजूद है, और ये फिल होना चाहिए। और अगर आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं और आप किसी और स्टेटस में हैं, रेजिडेंस परमिट में हैं पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में, तो उसकी कॉपीज़ और वो फॉरेन अफेयर से जो है वो भी अटेस्टेड हो और स्पेनिश में उसकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट जनाब, ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट है जो आपको चाहिए किसी भी गवर्नमेंट अदारे से, और जो फॉरेन अफेयर से और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अप्रूव्ड हो, उस हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल करवाएंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ताकि आपको कोई अगर बीमारी है, आपको कोई संगीन किस्म की बीमारी है, तो वो उसकी सूरत में आपको वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है जी HR लेटर इशू बाय द एम्प्लॉय। अगर आपके पास जो भी आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, किसी के साथ, किसी कंपनी के साथ आप जॉब में हैं, तो उस जॉब की वो सैलरी स्लिप चाहिए, और जॉब कंपनी की तरफ से लेटर चाहिए, और वो भी स्पेनिश में होना चाहिए, ट्रांसलेट होना चाहिए। इनविटेशन लेटर जो है, अगर आपका पैराग्वे में कोई दोस्त है, आपकी फैमिली है, और कोई भी है जो वहाँ का रेजिडेंसी है जिसकी पैराग्वे की, तो वो वहाँ से आपको उस इनविटेशन भी चाहिए, और जो नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे तमाम डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर हैं आपको पैराग्वे के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो नेक्स्ट, इसकी जो सिंगल वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा फीस है ये $US में है, $65 है, और इसका मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है अगर वो आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए $100 जो है वो वीज़ा फीस है। तो मज़ीद इसकी और भी कुछ कैटेगरीज हैं वीज़ा की, जैसा बिज़नेस वीज़ा है और ट्रांजिट वीज़ा है। तो फ़िलहाल हम बात आज कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट इसके जो हैं वो आप स्कैन करेंगे और इनको ट्रांसलेशन करके फॉरेन अफेयर का जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है वहाँ पे जाके इसको अटेस्टेड करवाएंगे, और टेस्टेड करवा के आप स्कैन करें, और स्कैन करके आप ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो पैराग्वे में जो मिस्र में जो पैराग्वे की एम्बेसी है वहाँ पे इनको मेल करेंगे। तो मेल का एड्रेस जो है वो भी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा,
ये कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे इनका मेल का एड्रेस भी आ जाएगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका विज़िट की जो प्रोसेस टाइम है वो तकरीबन 3 हफ्ते है। 3 हफ्ते लग जाते हैं आपको ये आंसर देने में। 3 हफ्ते के बाद जो है वो आपको इसकी अप्रूवल मिलेगी। अप्रूवल मिलने के बाद आप फिज़िकली मिस्र में जाएंगे। मिस्र में जो एम्बेसी है पैराग्वे की, वहाँ पे जाके आप स्टिकर वीज़ा इसका हासिल कर सकते हैं। तो ये थी इसकी टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो रिक्वायरमेंट थी और आप कैसे हासिल कर सकते हैं इसकी तमाम इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पीआर के बारे में कि जब आप वहाँ पे चले जाएं तो इसकी पीआर कैसे हासिल कर सकते हैं। जी, तो फ्रेंड्स, पैराग्वे का विजिट वीज़ा हासिल अगर आपने कर लिया है और उसके बाद इसका प्रोसेस आता है कि आप वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। जी, तो पाकिस्तान से फ़्लाइट जो है वो वाया दुबई कनेक्टिंग फ़्लाइट में आप पैराग्वे की आगे वहाँ से फ़्लाइट लेंगे और फ़्लाइट लेके आप जब पैराग्वे के आप एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं। तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए और आप इंटरनेट पे वहाँ पे जो फेमस डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए, तो अट्रैक्शंस हैं उनको आप सर्च करें और वहाँ पे आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए फ़लाँ जो एरियाज़ हैं वो जो अट्रैक्शन हैं टूरिस्ट वहाँ पे उनको देखने के लिए आया हूँ। तो वो आपसे वहाँ पे $100 जो है वो लेके आपको 3 माह के लिए वो एंट्री दे देंगे। तो अगर आप वहाँ पे इंटर कर जाते हैं पैराग्वे में तो वहाँ आप इजीली जाके कोई भी अपना लॉयर हायर करके, कोई भी वकील वहाँ पे हायर करके आप अपना जो है वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में आपका जो लॉयर है वो आपको वहाँ की पीआर का जो पेपर है वो दिला सकता है। पीआर का पेपर आप लेने के बाद आप पीआर हासिल करने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस जाएंगे जो वहाँ पे मौजूद होगा पैराग्वे में। वहाँ पे जाके आप अपनी पीआर अप्लाई करेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए पीआर जो है वो तकरीबन 15 से 20 दिन में मिल जाएगी। तो इसकी पीआर हासिल करना बहुत ही आसान है और ये तरीक़ाकार है इसकी पीआर हासिल करने का। तो टूरिस्ट वीज़ा पे या विज़िट वीज़ा पे आप पैराग्वे में जाके पीआर अप्लाई कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल नहीं है और बहुत आसान कंट्री है। और दूसरा ये है कि इसकी अगर आप पीआर हासिल कर लेते हैं तो आप 143 कंट्री 143 कंट्रीज़ में आप विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं, जिनमें यूरोप के कुछ बहुत ही स्पेन, फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क और इस तरह और भी बहुत ज़्यादा शेंगन कंट्रीज हैं जो यूरोप के, वहाँ पे आप बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। जैसा कि जापान है, साउथ कोरिया है। अगर आप यहाँ की नेशनलिटी हासिल कर लेते हैं पैराग्वे की तो आप इजीली इन कंट्रीज़ में यूरोप के जो बड़े कंट्री हैं और साउथ कोरिया है, जापान है, वहाँ पे आप विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। और सिर्फ यहाँ पे आप कनाडा या यूएसए नहीं जा सकते विदाउट वीज़ा, उसके लिए आपको वहाँ पे जाके वीज़ा हासिल करना पड़ेगा। अगर आपके पास इसकी नेशनलिटी अगर हो आपकी तो आप इसका इजीली यूएसए या कनाडा का वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इसकी पीआर से आपको नेशनलिटी में कन्वर्ट होने के लिए 3 साल जो है वो वहाँ पे रहना पड़ेगा पैराग्वे में और 3 साल रहने के बाद ही आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल सकेगी। ये है पैराग्वे की नेशनलिटी के लिए जो रूल हैं। क्योंकि पहले 3 साल वहाँ पे रहने का रूल नहीं था, आप जाके पीआर लेके फ़ौरन बाद में अप्लाई कर सकते थे नेशनलिटी, ठीक है। और इससे भी अगर चाहे आप वहाँ पे जाके शादी भी कर लेते हैं
तो फिर भी आपको 3 साल वहाँ पे रहना पड़ेगा। उसके बाद भी आपकी जो पीआर है वो नेशनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, पैराग्वे की ये थी टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने की तमाम जो भी इंफॉर्मेशन थी, और इसका पीआर हासिल करने की भी जो इसकी इंफॉर्मेशन थी, ये तमाम यही थी। तो मज़ीद आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मज़ीद तमाम ममालिक के वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो बहुत शुक्रिया।